महाविद्यालय की शिक्षा की स्थिति पर भास्कर दैनिक ने पूरी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि महाविद्यालय में साइंस की स्थिति क्या है। इसे लेकर के मैं महाविद्यालय शिक्षा को लेकर के ये बात करना चाहूँगा। पहले हम भास्कर में आई रिपोर्ट को देख सकते हैं कि राजस्थान में कई महाविद्यालय खोले गए, साइंस फैकल्टी भी लगाई गई, लेकिन महाविद्यालय शिक्षा के हालात, खास करके विज्ञान संकाय के, विशेषकर लैबों की स्थिति क्या है। साइंस तो बिना लैब के नहीं चलता, और बिना लैब के कैसे महाविद्यालय काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों पर इसका कितना असर पड़ता है, इसी को निरूपित करती हुई यह रिपोर्ट है। भास्कर रिपोर्ट पर आधारित हम ये चर्चा कर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायकों की स्थिति, लगभग पद खाली हैं, अधिकांश पद। पहली बात तो महाविद्यालय में लैब है नहीं, और अगर है तो उनके इंस्ट्रूमेंट तालों में बंद है, या फिर लैब अन्य महाविद्यालय में संचालित होती है, विद्यार्थियों को वहाँ जाना होता है, और वहाँ भी लैब सहायक, लैब वरिष्ठ सहायक, इनकी स्थिति बेहद नाजुक है। 15-20-25% पद भरे हुए हैं, बाकी खाली चल रहे हैं। और बताया कि 250 महाविद्यालय ऐसे हैं जो बिना इमारत के संचालित हो रहे हैं। ये तो साइंस की स्थिति है कि लैब नहीं है, और लैब अगर है तो किसी दूसरे महाविद्यालय में चल रही है, और उस महाविद्यालय की स्थिति है कि लैब सहायक जितने चाहिए उतने वर्किंग में नहीं है। ये तब जब साइंस अगर विद्यार्थी पढ़ते हैं। साइंस के अलावा बहुत सारे महाविद्यालय हैं जहाँ साइंस नहीं है। ऐसे 500 से अधिक महाविद्यालय खोल दिए गए। अधिकांश महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं हैं, बल्कि यूँ कहें कि प्राचार्य कितने होंगे तो मुश्किल से 50 के आसपास, बाकी अधिकांश सेवानिवृत्त हो गए। अभी तक किसी भी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि प्राचार्य लगाए जाएंगे। कोर्ट में मसला चल रहा है, प्राचार्य के बतौर कार्यवाहक प्राचार्य काम कर रहे हैं। इतने महाविद्यालय, क्या ये महाविद्यालय ज़्यादा है? महाविद्यालयों की डिमांड किए बिना भी महाविद्यालय खोले गए। पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई 150 से अधिक महाविद्यालय खोल दिए। फिर बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि इन महाविद्यालयों का रिव्यू किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। कमेटी बनाई गई विश्वविद्यालय वाइस चांसलर की, और उसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिए थी, आई या नहीं। निष्कर्ष ये निकला कि 100 महाविद्यालय से अधिक को बंद किया जाएगा, ये जांचा जाएगा। लेकिन 100 विद्यालय बंद होते, रिपोर्ट आती, उसके पहले 30-35 महाविद्यालय बीजेपी सरकार में खोल दिए गए, जिसे वो राजशेष से चलाना बताते हैं। राजशेष का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल प्राचार्य, कार्यवाहक प्राचार्य नोडल महाविद्यालय के द्वारा लगाया जाएगा, वो उस महाविद्यालय को देखेगा। कोई किसी तरह की सरकारी फैकल्टी, स्थायी फैकल्टी नहीं दी जाएगी। फिर नाम दिया गया कि हम अस्थायी भर्ती विद्या संबल की करके महाविद्यालय चलाएंगे। मेरा 4 साल का अनुभव रहा राजशेष के महाविद्यालय में, कार्यवाहक से प्राचार्य तक का, कि अस्थायी फैकल्टी जिसे विद्या संबल कहा जाता है, जो 3-4 महीने से लेके अपना काम देखता है और फिर उनकी छुट्टी कर दी जाती है, फिर कुछ महीने के लिए फिर लगाया जाता है। इस तरह से वहाँ
प्राचार्य के अलावा कोई पद स्थायी नहीं होता। चपरासी नहीं है, चौकीदार नहीं है। एक बाबू, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं, वो भी एक तरह से दिहाड़ी पे लगाया जाता है। 8 साढ़े 8 हज़ार जिसे मिलते हैं, वही सारे कॉलेज को कागज़ों में चलाने में मदद करता है। ये प्राचार्य की स्थिति है। और ये महाविद्यालय किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों को, कैसे व्यक्तित्व गढ़ रहे हैं, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर स्थायी शिक्षक वहाँ नहीं है तो वो किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से माहौल बनेगा। पीटीआई, लाइब्रेरियन वगैरह इन सब की उम्मीद ही नहीं कर सकते, जबकि बराबर ये मांग की जाती है कि ये पुस्तकालय अध्यक्ष भी होना चाहिए। और पुस्तकालय नहीं होगी, स्थायी फैकल्टी नहीं होगी, तब तक विश्वविद्यालय मान्यता नहीं देगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियां, महाविद्यालय बड़े स्तर पर चुनावों के नाम पर कि उन्हें वोट मिलता रहे, वोट की फसल कटती रहे, इसलिए महाविद्यालय वहाँ भी खोल दिए जाते हैं जहाँ डिमांड नहीं होती। रूसा के तहत पिछली बार हिंडोली महाविद्यालय जैसे को 25-26 महाविद्यालयों को रूसा के तहत 5-5 करोड़ रुपए अनुदान के मिले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। और ये मांग महाविद्यालयों की तरफ से नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार से मदद मिलने वाली थी। राज्य सरकारों को, उचित महाविद्यालयों को जो प्रपोजल भेजेंगे, जब महाविद्यालय में पढ़ाने वाले नहीं हैं, महाविद्यालय में लाइब्रेरी चलाने वाले नहीं हैं, अब महाविद्यालय में लाइब्रेरी बन रही है, कुछ पुस्तकें आ जाएगी, लेकिन उसको संचालित करने के लिए स्थायी फैकल्टी नहीं है, पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, पुस्तकालय खुल नहीं सकेगा। तो ऐसा पुस्तकालय इमारत बनने के बाद उसका उपयोग किस तरह से हो सकेगा। कंप्यूटर लैब बनाई जा रही है, ये सब कुछ संसाधन, कुछ जो रूसा के तहत 5 करोड़ जिनको मिलते हैं उनको मदद हो सकती है, लेकिन वहाँ भी किसी तरह का संकाय सदस्य, फैकल्टी मेंबर स्थायी रूप से नहीं दिया जाता। तब किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व बनाने में मददगार हो सकेंगे। अक्सर अखबारों में रिपोर्टें आती रहती है कि महाविद्यालयों की हालात खस्ता है। 250 महाविद्यालय बिना इमारतों के आज की तारीख में संचालित हो रहे हैं। ये भास्कर की 24 जुलाई की रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है। और ये भी रिपोर्ट आना शेष है कि कितने प्राचार्य महाविद्यालय में है, लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और प्राचार्य के लिए डीपीसी करना मुश्किल हुआ जा रहा है। इसलिए अधिकांश महाविद्यालयों को कार्यवाहक प्राचार्य किसी न किसी तरह से धकेल रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान के महाविद्यालय जो राजसेस के तहत चलते हैं, जो बिना फैकल्टी, संकाय सदस्य के संचालित हो रहे हैं, बिना प्राचार्य के, ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महाविद्यालय कैसी शिक्षा की इबारत लिख रहे हैं, कैसे भावी नागरिक गढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही, फिर आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।